आप सभी को मेरा राम राम, सुबह का प्रणाम। मैं हूँ देवांश की दादी और ये देवांश देखो कितनी ज़िद कर रहा है मेरी गोदी में आने के लिए। लाडला इतना हो गया है मेरा। अब क्या करें, सर्दी है तो ज़मीन पे भी नहीं छोड़ सकते हैं। और आज मुझे जाना है अपनी भाभी के घर, क्योंकि मेरे भतीजे के लड़के का जन्मदिन है। तो जन्मदिन पे वो कथा करवा रही हैं, तो छोटा सा प्रोग्राम है। और ये देवांश की मम्मी देखो कैसे कपड़े धोने में लग रही है। इससे मैं कह रही हूँ पहले छोरा ले ले, बाद में कपड़े धो लियो, जिससे मैं भी फ्री होके मंदिर वंदिर जाऊँ। अब मैं आप सबको पता है मंदिर तो ज़रूर जाऊँ, मंदिर जाके फिर मुझे घर वहाँ पे भी जाना है। और देखो आज मैंने एक साड़ी निकाली है, ये कैसी लग रही है बताना। ये साड़ी पहन के, लाल कलर की साड़ी निकाली, यही पहन के जाऊंगी आज मैं अपनी भाभी के यहाँ प्रोग्राम में। अब देखो देवांश को तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे फेंकने में लग रहा है कि दादी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाए। अब अपने नाते रिश्तेदारों में तो जाना ही पड़े, और जहाँ मायके की बात हो वहाँ तो ज़रूर जाए भैया। मायके में तो बड़ा बढ़िया लगे हैं। एक दिन रुक के आऊँगी, मैंने सोच ली है। अब देवांश को संभालेगी उसकी मम्मी। अभी मुझे नहाने भी जाना है, और अब देखो कैसी देर हो रही है, नहा धो के मंदिर जाना है। मैं जा रही हूँ, नहा ली हूँ, मैं जा रही हूँ अब मैं मंदिर, क्योंकि आप सबको पता है मैं बाल बच्चे न छोड़ूं लेकिन मंदिर ना छोड़ूं। पहले मैं भगवान की पूजा घर पे करूं, फिर मंदिर में। अब मंदिर से लौट के देखो मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि बहू ने जब तक बना ली, मैं मंदिर गई तो मैगी। अब जो देवांश को देखो दलिया खिलाओ तो ना खाए, और मैगी के लिए देखो कैसे पीछे पड़ा है। और गरमा गरम मैगी देखो धुआं निकल रहा है। अब चाहे कैसे खिला दो, देखो अब हाल इसका मुंह पजरेगा, पजर गया। अब देखो है मैगी मैं वैसे तो कभी ना खाऊं, बच्चन ने भी ना खिलाएं, लेकिन कभी कभार तो मन कर ही आए स्वाद के लिए। तो मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ, तो बहू ने बना दिया कि थोड़ा सा नाश्ता करके जाऊँ। अब चाय और मैगी दोनों खा लूँ। जी देखो जी कि मैया ले आई है दलिया, ये दलिया नहीं खाएगा मेरे साथ मैगी खाएगा, देखना। देखो उसकी मैया कितनी ये बुला रही है इसे कि लाला दलिया खा ले। दलिया नहीं खा रहा, मेरी गोदी नहीं छोड़ रहा है जब से उठा है सुबह से। अभी मैगी के लिए कैसा मचल रहा है। मैं इसे खिला के फटाफट तैयार हो जाऊं। देखो मैंने पहन ली आज लाल कलर की साड़ी, लाल स्वेटर। आज बिल्कुल लाल परी बन के ही जाऊंगी, मैंने सोच ली है। अब जाना तो है ही। देखो मैं कैसी लग रही हूँ, लाल साड़ी पहनी है बढ़िया। मायके की बात है, काऊ से कम ना लगनी चाहिए, इसलिए मेरी भतीजी भी आएंगी हैं, बहुएँ भी होंगी, भतीजा बहू सबके साथ अच्छा लगे तो नेक बन सवर के जाना चाहिए। हाँ बालों पे मैंने कलर नहीं करा है अभी, मैं क्या सफ़ेदी बाल से ही लगनी चाहिए कि हाँ दादी हैं नहीं तो देखो मैं काऊ से कम लगूँ का। ये देखो ऐसे ही अब इसकी मैचिंग की साड़ी देख रही, चूड़ी देख रही हूँ कि चूड़ी पहन लूँ मैचिंग की। मिल तो बड़ी मुश्किल से रही थी, एक जोड़ी मैंने निकाली वो तो मेरे आई नहीं। अब ये डिब्बा अपना ये पिटारा निकलवाया है मैंने, जिसमें बीन बीन की पहननी पड़ रही हैं कि कोई सी मेरे आ जाएं चूड़ियाँ। अब लाल चूड़ी, लाल स्वेटर और लाल साड़ी। सर्दी बहुत है, वाल मोजा पहनूंगी। ये बैठी थी मैं सोफे पे तो साड़ी खराब हो गई। सर्दियों का टाइम है, पता ही ना चले साड़ी ऊपर नीचे हो जाए। तो अब जो देखो मैं जा रही हूँ तो मैंने कैसे कपड़ा बखेरना है कि कौन सा भारी कपड़ा पहनूं, भारी से भारी जिसमें सर्दी ना लगे। जब हमारे जिस स्वेटर वेटर सब निकले पड़े, जब हवाल रखूंगी पहले तैयार हो जाऊं। लिपस्टिक विपस्टिक लगा के ना ढंग से मायके जाओ तो लगे कि हाँ बुआ आई है, ऐसे लगना चाहिए। तो तैयार होके ही जाऊंगी। और वो बहुआ लगाती हैं आजकल वो डंडी वाली लिपस्टिक, वो ला के दिए मेरी बहू ने, मुँह से तो लगे ही ना। कहाँ हमारे ज़माने में कहाँ चलती थी जाई जे, ऐसी लगाते आए तो इसी की आदत पड़ गई है हमें, क्या करें। अब वो तो बहुएं लगाती हैं, वो सीख सी ले होती है। मैंने तो अब बस उनसे जो सीख लिया है कि लिपस्टिक से सिंदूर बना लो, तो वही मैं अब करने लगी हूँ। अटरम शटरम मुझसे रखी ना जाए, एक ही से काम चला लूँ। और जे ही लिपस्टिक में लेके जाऊंगी अपनी भाभी के यहाँ कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है रुकने के लिए, तो होना चाहिए ना एक अपने पास साधन भी। तो मैं जा रही हूँ उसे रखने। अब मैं बैग मैंने तैयार कर लिया है, बैग में ज़्यादा कछु ना ले जा रही, क्योंकि ऐसी मेरी भौजाई है बढ़िया। उस जमाने के हम रिश्ते इतने बढ़िया होते थे कि भाभी के यहाँ पहुँच जाओ बस, तो मैं कपड़ा लत्ता की तो कोई चिंता ही ना होगी, सब वो ही निकाल के दे देंगी। इतनी अच्छी भाभी है मेरी।
इसलिए सब उठा धर के जाऊं, नहीं तो बहू और कोसेगी कि जी और सब फैला गई हैं, सब रख जाऊं। हैं तो नैकात पमाड़ा तो हो ही जाए। अब देखो, अब मैंने जब बहू से कही कि चप्पल नहीं, मेरी बैली निकाल दे, सर्दी बहुत है, हैं सर्दी में बैली नेक पहन के जाओ तो अच्छी लगती है। वो कह रही है कि बेली अच्छी नहीं लगेंगी, गंदी लगेंगी, इतनी अच्छी सुंदर साड़ी में तो चप्पल ही पहनाए दे रही है मुझे। मौजा तो खैर मैंने पहन ले है, सर्दी है, लेकिन जो चप्पल ही पहन के जा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। जब बहू कह दे वो सही है भाई, बहू की मर्जी से भी नैका चलना चाहिए। अब मैं जा रही हूँ, हो सके तो मैं तो रुक के ही आऊँगी, वैसे तो मेरी भाभी मुझे आने ना देंगी हैं। और जे रही देवांश की बात, तो वो उसको संभालेगी उसकी मैया और उसके दादाजी नहीं रहेंगे। मैं जा रही हूँ एक दिन के लिए अपने मायके। आप सभी को आपकी प्यारी दादी का राधे राधे।